गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं लॉजिकल स्टडी में। चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पार्ट 2 को। और ये है स्टोरी आपका जिसका नाम है लव डिफाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है? पापी प्यार, मतलब ऐसा प्यार जिसको प्यार नहीं कहा सकता। ठीक है, और इसका पार्ट 2 है। आइए, इनके लेखक गिरधर झा जी हैं और ये हैं गिरधर झा जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को इसके। तो इसके पहले जो है हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, आप उसे ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगी आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। एंड लैंग्वेज टू सीड, ये पहले की कुछ वर्ड है जो मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि वहाँ पर उसने क्या किया, बहाने बनाने के लिए जब वो मिलने आया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, तो उसने क्या किया, कई तरह के बहाने बनाए। क्या बोलते हैं, सांसारिक जीवन से और रीति रिवाज, धर्म, जाति एंड लैंग्वेज, भाषा टू सी हेल्पनेसनेस, मतलब बेबसी दिखा रहा है अपना। ठीक है, माई ट्रेजिक फ्लो ऑफ करेक्टर, और मेरी जो चरित्र निर्माण के बारे में, एंड आवर स्टोरी फ्यूचर, और अपने बेबसी को व्यक्त करने के लिए वो फ्यूचर के बहाने बना रहा है कि मतलब हमारा फ्यूचर जो है वो भविष्य में बहुत ही क्या होगा, भयंकर होगा, मतलब इसे सही नहीं कहा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की वो बातें क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा है। मतलब पूर्ण तरह से वो चाहता था कि मेरा जो है पल्ला इसे झड़ जाए। मतलब वो चाहता तो नहीं था, लेकिन सिचुएशन क्रिएट हो चुका था उसके आसपास में, उसके फैमिली में, तो वो चाह रहा था कि मैं इसे किसी तरह ना कह दूं। ठीक है, रियली में यार, मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी थी ना, मैं खुद इमोशनल हो गया था। मतलब कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है, और वो लड़की कितनी पेशेंटली ये सारी बातों को सुनती है। मतलब इतनी अच्छी लड़की, आई होप सो। देखिए, तो नेक्स्ट सी हियर्ड माई कॉक एंड बुल स्टोरी पेशेंटली। और वो देखिए, वो इतना सारा बहाना बना रहा है वो लड़का, और ये क्या कर रही है, सावधानी से और बिल्कुल धैर्यपूर्वक उसके बनी बनाई कहानियों को सुनती जा रही है। नेवर शोड एनी इमोशन, और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, मतलब कोई भावनात्मक कोई चेहरे पर आ ही नहीं रहा था। एंड इंसिस्टेड ऑन फुटिंग द बिल, और उसने ये भी कहा कि तुम ही क्या करो, इस रेस्टोरेंट का जो बिल है वो तुम पेमेंट करो। मतलब क्यों? ताकि उसे लगना नहीं चाहिए कि हम लोग आज एक दूसरे से जुदा हैं। यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स डियर। और जब उसने ये सारे बहाने बनाए, शादी ना करने के अपने तौर तरीके अपना कर बोल दिए, तो अंत में वो क्या बोलता है कि तुम्हें कोई शिकायत नहीं है प्रिय? आई आस्क्ड विथ मॉइस्ट आइज एंड चॉक्ड वॉइस। और मैं उसके आंखों की ओर देखते हुए अपनी दबी हुई आवाज़ से बोल रहा था उसे। सी क्लेस माई हैंड विथ बोथ हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को पकड़ लिया। हाउ कैन आई हैव कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ मैन हु हैज़ गिवन मी सो मैनी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। वो बोलती है, देखिए कितनी प्यार से वो कहती है कि मैं कैसे एक ऐसे आदमी के खिलाफ मैं कंप्लेन कर शिकायत कर सकती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन में कई सारे खुशी के पल दिए हैं। आई थिंक इफ़ यू आर हैप्पी दिस वे, वो कहती है यदि तुम खुश हो इस तरीके से, आई शुड नॉट बी सो मीन एज नॉट टू फील हैप्पी फॉर यू। तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे तुम्हारे इस तरह के जो आपने प्रयास किए हैं उससे मुझे दुखी होना चाहिए, या मैं खुश ना हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर, वो भी कह दी कि ठीक है, अलविदा, और अपना ध्यान रखना। यार रियली में मतलब कितनी अच्छी बात कह दी, मतलब कि मैं क्यों उदास हूँ, आपने मुझे जीवन के वो इतने खूबसूरत पल दिए हैं, मैं उसे समेटे हुए अपनी ज़िंदगी को जी लूँगी, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपसे दुखी हो जाऊँगी इस बात को सुनकर, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं ऐसा नहीं होने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपसे अलविदा कहती हूँ, और आप अपना क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। रियली सच अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, नॉट इन फेस, दैट वाज द लास्ट आई सॉ ऑफ हर। और उस टाइम मैंने उसे पहली बार देखा। आई फाउंड साई ऑफ इन्वाइटिंग हर टू माई वेडिंग एंड नेवर मैंसन अबाउट हर टू माई वाइफ। और वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही थी, ठीक है, कि मैं उसे अपने शादी में इनवाइट करूं, ठीक ना, इस बात को उसको शर्म आ रही थी। एंड नेवर मेंशन, और नहीं क्या किए, मेंशन किए, मतलब अपनी बीवी को बताए नहीं उसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में वो बताए नहीं। मतलब स्पष्ट क्लियर होता है ना अपने रिलेशन के बारे में बताना। तो एज अ होता है कि मतलब पास्ट को क्या बताऊं,
ऐसा उनका सोच था और उसने बताया नहीं अपनी बीवी को। हर डैड हैड बीन ट्रांसफर इन द मीन टाइम, और उसी टाइम क्या हुआ कि उनके डैड का ट्रांसफ़र हो गया। एंड द स्टोरी ऑफ माई रोमांस, और इस तरह जो मेरे रोमांस का जो कहानी था अपीयर टू बी पार्ट ऑफ माई चेरिश मेमोरी, और ऐसा लग रहा था कि यह जो है मेरे इस रोमांस की जो स्टोरी है वो अब मेरे केवल यादों में संजोने का एक भाग है, मतलब सिर्फ यादगार लम्हे थे वो। My life for 8 years seemed dead until a phone call brought back caskets of nostalgic sentiments. और इसके बाद फिर देखिए डेस्टिनी का खेल कि 8 साल जो बिताए उन्होंने साथ में, वो मृत के समान प्रतीत हो रही थी। और लेकिन क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि उसी टाइम जो है यादों का झरने सारे एक साथ दिख गए जब एक कॉल आया। आप समझ रहे होंगे, एक कॉल उसी लड़की का था। शी वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन एग्जैक्टली 2 years later इन्वाइटिंग मी टू हर वेडिंग रिसेप्शन। वह फ़ोन के दूसरे तरफ थी एग्जैक्टली 2 years later, 2 सालों के बाद, इन्वाइटिंग मी, और मुझे इन्वाइट कर रही थी टू हर वेडिंग रिसेप्शन। किसके लिए? शादी के रिसेप्शन के लिए, है ना। आई रियलाइज्ड माई मोनुमेंटल फॉली ऑफ having let go of her and I resolved to attend her wedding unescorted by my better half of course। और वो कहते हैं कि I had realized my monumental folly of having let go, और उन्हें बहुत ही गंभीर मुद्रा में उनको यह एहसास होता है कि मैंने उसे क्यों जाने दिया, मतलब अपनी उस मूर्खता पर उसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं वो, ठीक है, कि मतलब मैं उसे क्यों जाने दिया। एंड आई रिजॉल्व टू अटेंड हर वेडिंग, और उन्हें निश्चय किया कि अब वो उनकी शादी में जाएंगे। एस्कॉर्टेड बाय माय बेटर हाफ ऑफ कोर्स, और वो ये भी निश्चय किए कि वो अपनी पत्नी को, बेटर हाफ मतलब पत्नी को, साथ में नहीं ले जाएंगे। इट इज शूक हैंड्स विद हर हस्बैंड, और मैंने उसके हस्बैंड से हाथ मिलाया। हैंडसम आईएएस ऑफिसर एट अ रिसेप्शन, उसके रिसेप्शन में वह हैंडसम आईएएस ऑफिसर, शी फ्लेश्ड हर डिसअरेमिंगली एंडियरिंग स्माइल, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान थी। मीट माई हस्बैंड, और इसी मुस्कान के साथ वो बोलती है क्या, मिलो मेरे हस्बैंड से। हाउ स्ट्रेंज, कितना विचित्र था। ही वांटेड टू बी ए जर्नलिस्ट, क्योंकि वह एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था। सोचिए, मतलब दैट्स अ डेस्टिनी, मतलब जिससे वो प्रेम करती थी शुरुआत में, वो लड़का बनना चाहता था आईएएस, लेकिन लड़की चाहती थी कि वो जर्नलिस्ट बने। और ये लड़का क्या था, ये लड़का बनना चाहता था जर्नलिस्ट, लेकिन बन गया क्या, आईएएस ऑफिसर। तो ये देखिए डेस्टिनी का खेल। आई स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लास्टर्ड ग्रीन व्हेन हर हवी टोल्ड मी, तो वो अपने उस हंसी को, मतलब चेहरे की जो हंसी को बनाए रखने की कोशिश करता है, और फिर उसके हस्बैंड कहते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड के हस्बैंड जो है वो कहता है क्या, थैंक्स, धन्यवाद, बट फॉर यू आई वुड नॉट हैव गॉट हर, यदि ऐसा होता तो मैं उससे नहीं मिलता। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा है कि मतलब तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम्हें वो कैसे छोड़ सकती है, और अगर मुझे ऐसा रहता तो मैं इसे नहीं मिलता और तुम इसे शादी कर पाते। Still I wonder why on earth did she have to leave a guy like you। मैं मतलब उस विचित्र हूँ, आश्चर्यजनक हूँ इस बात के लिए कि कैसे जो है इस पूरे पृथ्वी पर तुमसे अच्छा लड़का कोई और हो नहीं सकता था, तुम्हें वो कैसे छोड़ सकती है। For a while it looked as though I had lost all reason to live। कुछ कारणों की वजह से ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैंने अपने जो है जीने की सारी वजह को क्या कर दिया है, खो दिया। मतलब ऐसा बात जब उसने बोला तो मुझे लगा कि यार अब जीने का कोई मकसद नहीं रह दिया। हियर वाज अ वोमेन हु वाज डिटेच्ड बाय मी, कह रहा था कि यह वही महिला है जो मेरे द्वारा छोड़ा गया था, यानी छोड़ी गई थी मेरे द्वारा, है ना। मैंने इसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड येट हैड नो हेजिटेशन in not only giving me a clean cheat but also telling her husband about her past prior to embarking upon the conjugal life। इतना ही नहीं, उसने ना कि मुझे केवल अपने हस्बैंड से मिलाया, बल्कि उसने अपने सारे पास्ट को अपने हस्बैंड से शेयर भी किया। कोई बिना हिचकिचाहट के उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से, अपने पति से सारी बातें बताई। मतलब उसने ये बता दिया था कि यही मेरा क्या था,
पास था, यानी ये मेरा बॉयफ्रेंड था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार मेरे जीवन में आई रियलाइज, मैंने महसूस किया कि आई वॉज सो अगली फ्रॉम विद इन, कि मैं बाहर से तो अगली था ही, मतलब कुरूप था ही, मैं अंदर से भी क्या हूँ, कुरूप था। डिस्पाइट आवर 8 years ऑफ टुगेदरनेस, इतने साल, मैंने 8 साल उसके साथ रहे हैं, हर गुडनेस हैड नॉट रब्ड ऑफ मी ऑन मी इन एनी वे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 8 सालों में मैं उसके साथ रहा तो मुझे किसी भी तरह से उसके द्वारा कभी नुकसान पहुंचाया नहीं गया। मतलब जो भी मुझे उनसे नॉलेज मिला, जो उसने मुझे आदर्शवादी बनाया, शायद मैं आज जो हूँ उसी की वजह से हूँ। यह बात सोच कर वो बहुत पछता रहा था, बट अब क्या कर सकते हैं। तो स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मुझे ये बताइए कि लड़के ने जो किया वो क्या सही था। आप कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा। यदि आप होते उस टाइम तो आप क्या करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।